जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम 17वें अध्याय का पाठ करेंगे भगवत गीता के। जय श्री गणेश। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो, सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले रस, धृत युक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोग जनक भोजन राशि लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाए तो सात्विकी तप कहलाता है। अनितव और शासक तप राजस है। जो दुर्व्यय आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये तीन ही ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। ओमकार उच्चारण सद्भाव एवं साधुभाव से किया जाता है तथा मंगलादिक कर्म भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में जो निष्ठार हैं उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वह सत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी है। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, डमलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो मुख धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो दर बह गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन सकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल कर कह, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा,
हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप भी बुद्धिमान है। इसके घर का न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं सदम देह से छूटा हूँ। ये भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ था। कल हम भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे और हमारी भगवद गीता संपन्न होगी। जो नित्य प्रति मेरे से भगवद गीता सुनते आ रहे हैं उनके लिए बहुत खास दिन है भाई। हमारी भगवद गीता संपन्न होगी और आपको उसका पूर्ण फल कल मिलेगा। तो कल जो नित्य प्रति सुनते आ रहे हैं वो कल सुने और जो बताया जाए वो करें, और अपनी आप खुद देखेंगे बहुत आपके घर में फायदा आपको देखने को मिलेगा। आरती करते हैं अब। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करी, शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो अधीर हुआ, तब के रसन मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा हवे नासी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में हिलावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततव बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्म बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता मात की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। तो आरती में भी कहा गया है कि भाई हमें फल का त्याग करके निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए और जग में इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हरि का गुणगान करना चाहिए। तो भगवान फल अपने आप देते हैं, किसी के कर्मों का फल कभी नहीं रखते। कोई कैसा भी हो, गई अच्छा करो या बुरा करो, कर्म ही है जो 7 जन्म भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। 7 जन्मों तक भी कर्म पीछा करता रहेगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आज आप किसी के दुख सुख का कारण बन रहे हैं तो दुख और सुख उससे आपको मिलेगा, रिटर्न होगा वो कर्मा। तो वो कर्मा आपको तब तक पीछा करेगा जब तक आप उसका फल भोग नहीं लेते, चाहे आप इस जन्म में या कई जन्म लेने पड़े आपको, लेकिन आपको वो फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करें, किसी के साथ कुछ गलत करें तो बहुत समझ के करें कि उसका फल आपको इस जन्म में नहीं, चाहे उसके लिए आपको 1000 जन्म लेने पड़े, लेकिन वो दंड आपको उसी के हाथों मिलेगा। शरीर बदलेंगे, आत्मा सेम रहती है। आत्मा को पता होता भाई इसने मेरे साथ गलत किया था। देखिए कई बार लोग होते हैं जो हमारा बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी हम उनके लिए हमारे मन में यही आता है कि बहुत घटिया इंसान है। और कोई इंसान हमारा बुरा करता फिर भी हमारे लिए अच्छा महसूस करते हैं। कोई अनजान व्यक्ति से हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्यों? आत्मा होती है, आत्मा को पता होता है पिछले जन्म में उससे हमारा कोई रिश्ता होता है, उसने हमारा अच्छा किया हुआ है, तो इसलिए वो आत्मा जब उसके नज़दीक पहुंचती है तो हमें फीलिंग आती है बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो यही कारण होता है कि आत्मा भूलती नहीं है, हम भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा को सब याद होता है कि भाई इसने तेरे साथ क्या किया था। इसलिए जब वो व्यक्ति के पास हम बैठते तो अच्छा फील होता है, जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसके पास बैठते तो हमें बुरा फील होता है।
चाहे वो इस जन्म में हमारा अच्छा ही क्यों ना कर रहा हो। जय श्री कृष्ण।